हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे सेंटेंसेस और तो और स्ट्रक्चर्स के माध्यम से लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, पहला टॉपिक है इज़ दिस हाउ। इज़ दिस हाउ का मतलब होता है क्या ऐसे ही, मतलब कोई तरीके की बात करते हैं हम जब क्वेश्चन पूछने के लिए, उस जगह पे आप इज़ दिस हाउ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आंसर होगा दिस इज़ हाउ, मतलब हाँ ऐसे ही। ओके, जैसे क्या आप ऐसे ही कार चलाते हैं, इज़ दिस हाउ यू ड्राइव अ कार। सामने वाला बंदा कहता है यस दिस इज़ हाउ आई ड्राइव अ कार, मतलब मैं ऐसे ही कार चलाता हूँ। सिंपल, आप सिंपल वे में दिस इज़ हाउ यूज़ करते होंगे, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के लिए आप इज़ दिस हाउ को यूज़ करिए कोई तरीका जानने के लिए, राइट। अगला सेंटेंस है क्या आप ऐसे ही तैरते हैं, इज़ दिस हाउ यू स्विम। तो बंदा कहता है यस दिस इज़ हाउ आई स्विम। ओके, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं यूजिंग इज़ दिस हाउ पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अपने जो भी एबिलिटी है, जो भी आप पूछ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप पूछेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट वन इज़ दिस वेयर। इज़ दिस वेयर का मतलब होता है क्या यहीं पर, क्या यह वही जगह है जहां मैं रहता हूं। अगर कुछ ऐसा बोलना हो, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज़ करते होंगे दिस इज़ वेयर को, राइट, या फिर दैट्स वेयर को यूज़ करते होंगे। जैसे मैं यहीं तो रहता हूं, दैट्स वेयर आई लिव, या फिर दिस इज़ वेयर आई लिव, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछना जैसे क्या हमें यहाँ मिलना है, कहने का मतलब क्या ये वही जगह जहाँ मुझे मिलना है, जहाँ हमें मिलना है, तो कह सकते हैं इज़ दिस वेयर वी आर सपोज टू मीट। जैसे मान लीजिए मैं यहीं तो रहता हूँ, ये वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव। द प्लेस को हटाकर आप सिंपली कहते हैं दिस इज़ वेयर आई लिव, जो कि यही बात कहती है, यही बात चीज़ को अंडरस्टूड यहाँ पे समझाया जा रहा है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आगे और पीछे से बात अंडरस्टूड होती है, इसकी वजह से शॉर्ट में दिस इज़ वेयर को यूज़ करते हैं इन एडवांस में। ओके, अगला सेंटेंस है क्या आप यहीं रहते हैं, इज़ दिस वेयर यू लिव। इज़ दिस वेयर यू लिव, सिंपल, सामने वाला बंदा कहेगा यस दिस इज़ वेयर आई लिव। व्हाट अबाउट यू, वेयर यू लिव। इसी प्रकार से अगला देखते हैं दिस इज़ वेन। इसे कब यूज़ करते हैं, वक्त के लिए, इसी वक्त तो, उसी वक्त तो, दैट्स वेन, या फिर दिस इज़ वेन। दैट को दूर के लिए यूज़ कर देते हैं, लेकिन आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, चलता है स्पोकन में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन हम क्वेश्चन करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली दिस इज़ वेन, दैट्स वेन यूज़ कर सकते हैं। उसी वक्त तो मैंने उससे मिला था, दैट्स वेन आई मेट हिम, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे गाइस, क्या इसी वक्त ट्रेन आती है, इज़ दिस वेन द ट्रेन अराइव्स। क्या आप इसी वक्त यहाँ पर बैठते हैं, इज़ दिस वेन यू सिट हियर। समझ रहे मेरी बात, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो गाइस ये सब स्ट्रक्चर जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ ई बुक में, उसी में से मैं आज लिया और सोचा मैं चलो स्ट्रक्चर्स का ई बुक में से कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं, लोगों को भला हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ दिस वाई। इज़ दिस वाई का मतलब होता है क्या इसीलिए, क्या यही कारण है, क्या यही वजह से। उस जगह पे आप इज़ दिस वाई को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन जानने के लिए। आपको रिजल्ट बताना तो सिंपली इसे उलट देते हैं, दिस इज़ वाई, इसीलिए, ठीक है। क्या यही कारण है कि आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, इज़ दिस वाई यू डिडंट कॉल मी। क्या यही कारण है कि आप पार्टी में नहीं आ रहे हैं, इज़ दिस वाई यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी। सामने वाला बंदा कहता है यस यही कारण है, यस दिस इज़ वाई आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी। आई वांटेड टू कम बट आई एम नॉट कमिंग बिकॉज देयर इज समथिंग दैट हर्ट्स मी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दिस व्हाट। इज़ दिस व्हाट मतलब क्या यही बात है, कोई मुद्दे की, कोई इश्यू की बात करने के लिए दिस इज़ व्हाट या फिर दैट्स व्हाट को आप यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन जानेंगे। ओके, क्या आप यही बात कर रहे थे, इज़ दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। क्या आप यही इशारा कर रहे थे, इज़ दिस व्हाट यू आर रेफरिंग टू। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आउट ऑफ स्पाइट। और अब स्पाइट का मतलब होता है जलन से, चिढ़ से, जो भी आप कहते हैं, बदले के भावना से, ठीक है। उस जगह पे आप आउट ऑफ स्पाइट को यूज़ करेंगे। जैसे चिढ़ से उसने उसका नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दी, शी डिलीटेड हिज नंबर फ्रॉम हर फोन आउट ऑफ स्पाइट। बदले की भावना से उसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, हालांकि वह मुश्किल में थी। Out of spite, he refused to help her even though she was in trouble. Like anything which means to a very great degree or excessively, मतलब very much, बहुत अधिक, अत्यधिक,
उस जगह पे एक्सेसिवली होता। लाइक एनीथिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हद से ज़्यादा। वह बहुत खाता है। ही ईट्स लाइक एनीथिंग, ही ईट्स लाइक एनीथिंग मतलब हद से ज़्यादा खाता। पिज़्ज़ा बहुत स्वादिष्ट था, मुझे यह बहुत पसंद आया। द पिज़्ज़ा वॉज डिलीशियस, आई लाइक इट लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है बुराई करना। अगर कोई बंदा किसी की बुराई करता है तो उस जगह पे स्पीक इल ऑफ को यूज़ कर सकता है, लेकिन हमें बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। एम आई राइट? सो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। वह हमेशा अपने पड़ोसियों के बारे में बुरा बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ हिज नेबर्स। बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब होता है तुला हुआ होना। किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर कोई एकदम तुला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किए हुआ खुद को कि अब तो ऐसे कर ही लेंगे, ये हो जाएगा, वो कर लेंगे, ऐसे वगैरह, तो उस जगह पे बेंट ऑन एक वर्ड है, उसे आप यूज़ करिए। जैसे वह अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है। शी इज़ बेंट ऑन गेटिंग हर ऑन वे। शी इज़ बेंट ऑन गेटिंग हर ऑन वे। ऑन के बाद अगर कोई वर्ब है उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे एज ए जीरंड। ओके, अगला सेंटेंस है टीम चैंपियनशिप जीतने पर तुली हुई है। द टीम इज़ बेंट ऑन विनिंग द चैंपियनशिप। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात, मतलब 24 घंटे। उस जगह पे राउंड द क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग राउंड द क्लॉक मतलब गेट से इसे एज ए वर्ब के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अस्पताल का स्टाफ जीवन बचाने के लिए 24 घंटे काम करता है। द हॉस्पिटल स्टाफ वर्क्स राउंड द क्लॉक टू सेव लाइव्स। हेल्पलाइन ग्राहकों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। द हेल्पलाइन इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक टू असिस्ट कस्टमर्स। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न का मतलब होता है जहाँ तक मेरा सवाल है। ओके, यहाँ पे आई एम की जगह पे जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। एज फार एज ही इज़ कंसर्न जहाँ तक उसका बात है, जहाँ तक उसका सवाल है। एज फार एज सी इज़ कंसर्न जहाँ तक उसकी सवाल है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ओके, जहाँ तक मेरा सवाल है अब घर जाने का समय है, मैं घर जा रहा हूँ। एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स टाइम टू गो होम। जहाँ तक उसका सवाल है वह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। एज फार एज ही इज़ कंसर्न ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एज फार एज आई कैन टेल यू, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ वह एक अच्छा इंसान है। एज फार एज आई कैन टेल यू ही इज़ अ गुड पर्सन। जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ वह दिल्ली में पढ़ रही है। एज फार एज आई कैन टेल यू शी इज़ स्टडिंग इन दिल्ली। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, ना जानते हुए। उस जगह पे इनएडवर्टेंटली को आप यूज़ करिए। अनजाने में मैंने अपना फ़ोन टैक्सी में छोड़ दिया। आई इनएडवर्टेंटली लेफ्ट माई फ़ोन इन द टैक्सी। अनजाने में उसने अपना लैपटॉप पर कॉफ़ी गिरा दी। शी इनएडवर्टेंटली स्पिल्ड द कॉफ़ी ऑन हर लैपटॉप। इन माई नोशन, इन माई नोशन का मतलब होता है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मेरे पर्सपेक्टिव मतलब मेरे दृष्टि से, जो भी आप हिंदी कहते हैं कहिए, कोई बात नहीं, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। इन माई नोशन, ठीक है, मेरे विचार में मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। विचार में अगर आप कहते तो सही, नहीं तो से चलेगा। यहाँ पे इन का कोई आपको मीनिंग नहीं निकालना अपने तरीके से, कुछ नहीं, बस मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से ये सही है, ऐसे आपको करना चाहिए। जो भी आप राय देना चाहते दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सामने वाला को फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि आप राय देने जा रहे हैं। इन माई नोशन आई लाइक टू रीड बुक्स। मेरे विचार में वह कड़ी मेहनत करती है। इन माई नोशन शी वर्क्स हार्ड। विटिंगली, विटिंगली का मतलब होता है जानबूझकर, पर्पसली, राइट, इंटेंशनली। विटिंगली सभी का मतलब होता है जानबूझकर। वह जानबूझकर मेरे सवालों का जवाब देने से बचता है। ही विटिंगली अवॉइड्स आंसरिंग माई क्वेश्चंस। वह जानबूझकर मेरे कॉल को अनदेखा करती है। शी विटिंगली इग्नोर्स माई कॉल्स। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, मतलब कि अगर आपको राय देना हो तो उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू आस्क मी आई वुड से, जो भी आप कहना चाहते हैं कहेंगे। अगर आप मुझसे पूछो तो यह फिल्म उबाऊ है। इफ़ यू आस्क मी दिस मूवी इज़ बोरिंग।
अगर आप मुझसे पूछो तो आपको अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। इफ़ यू आस्क मी यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। आई वुड से मैं कहूँगा कि मतलब कि जब आप राय देना शुरू करते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो इन अ पोलाइट वे आप कह सकते हैं आई वुड से एंड देन जो भी कहना चाहते हैं कहेंगे। ओके, मैं कहूँगा कि, चाहे तो दैट लगा सकते हैं आप, नहीं लगाएंगे तो भी फीलिंग वही देता है, लेकिन आप चाहते हैं कि एज ए कन्वेंशन यहाँ पे दैट लगा दूँ तो लगा दीजिएगा। ओके, मैं कहूँगा कि वह एक अच्छा इंसान है। आई वुड से दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। मैं कहूँगा कि यह एक बेहतरीन फिल्म है। आई वुड से दैट दिस इज़ अ ग्रेट मूवी। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है मेरे हिसाब से। ओके, मेरे हिसाब से यह किताब दिलचस्प है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से यह शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड। नेक्स्ट वन इज़ इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, उस जगह पे आप इन माई ओपिनियन कहते हैं। मेरे विचार से वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। इन माई ओपिनियन शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। मेरे विचार से वे मेहनती छात्र हैं। इन माई ओपिनियन दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे और बी पॉजिटिव, बी फोकस्ड।